आज हम बात करने वाले हैं एविएशन हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में, LG-129 हिंडनबर्ग डिजास्टर। German Zeppelin Hindenburg, Queen of the Skies। 6 मई 1937 को अमेरिका के नेवल एयर स्टेशन लेक हस्ट में एक जायंट एयरशिप लैंडिंग के लिए रेडी था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में आसमान में आग का एक बड़ा गोला बन गया और सिर्फ 34 सेकंड्स और दुनिया ने देखा कि सबसे बड़ा एयरशिप और सबसे बड़ा सपना आग में जल रहा था। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह इंसिडेंट था या सैबोटेज या फिर कोई टेक्निकल मिस्टेक? चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. 1930 में एयरप्लेन्स इतने एडवांस नहीं थे। तब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए एयरशिप यूज होते थे, जिन्हें हम जेपलिन भी कहते हैं। हिंडनबर्ग एक जर्मन एयरशिप था जो नाजी जर्मनी के टाइम बनाया गया था। इसका नाम जर्मनी के फॉर्मर प्रेसिडेंट पॉल ओन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया। इस एयरशिप को ह्यूगो एंकनर ने बनाया था। ये एयरशिप इतना बड़ा था कि इसकी लंबाई 245 मीटर थी, जो टाइटैनिक से सिर्फ 24 मीटर ही कम था। इसके अंदर डाइनिंग रूम, लॉन्ज, बेडरूम, केबिन्स और स्मोकिंग रूम भी था। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती थी जो इसे हवा में उड़ाता था, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल भी होता है, जिससे आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जर्मनी ओरिजिनली तो हीलियम यूज करना चाहता था, जो सेफ होता है, लेकिन उस टाइम हीलियम का मेन सप्लायर अमेरिका था और अमेरिका ने पॉलिटिकल रीजन से जर्मनी को हीलियम देने से मना कर दिया। तो जर्मनी ने मजबूरी में हाइड्रोजन को यूज किया और शायद यहीं से ट्रेजिडी की बीज लग चुकी थी। 3 मई 1937 को हिंडनबर्ग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के लिए उड़ता है। इसमें टोटल 97 लोग थे, 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स। फ्लाइट नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब यह न्यू जर्सी पहुंचा तब मौसम खराब था। तूफान और बिजली गिरने के चांसेस थे, जिसकी वजह से कैप्टन ने लैंडिंग में थोड़ा डिले किया और शाम 7:25 पर एयरशिप लैंडिंग के लिए लेक हस्ट के ऊपर घूम रहा था। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन फिर अचानक टेल के पास एक छोटी सी फ्लेम दिखी और सिर्फ कुछ सेकंड में पूरा एयरशिप आग की लपटों में घिरा हुआ था। This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. The smoke and the flames now. लोग नीचे गिर रहे थे, कुछ लोग ऊपर से ही जंप कर रहे थे और नीचे खड़े रिपोर्टर शॉक में थे। एक रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉर्सन का फेमस रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ, ओह द ह्यूमैनिटी। ये लाइन हिस्ट्री में अमर हो गई। Oh, the humanity. आई विटनेस के मुताबिक एयरशिप का एग्जैक्ट मूवमेंट था। पहले टेल सेक्शन में आग लगी और आग बहुत ही तेज़ी से हाइड्रोजन के थ्रू फैल गई और सिर्फ 34 सेकंड में पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, जिसमें टोटल 36 लोगों की मौत हुई, 13 पैसेंजर्स, 22 क्रू मेंबर्स और एक ग्राउंड पर। 13 passengers, 22 crew and 1 ground crew person। और इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी मेजॉरिटी लोग बच गए। यह पूरा आश्चर्यजनक है। लेकिन इस भयानक इंसिडेंट के बाद दुनिया का ट्रस्ट एयरशिप पर से खत्म हो गया। लेकिन एक सवाल जो आपने भी सोचा होगा कि आखिर हुआ क्या था। इस डिजास्टर के बाद कई इन्वेस्टिगेशंस हुई, लेकिन एग्जैक्ट रीजन आज तक पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ। चलिए कुछ मेन थ्योरीज हैं, उसे देखते हैं। पहली थ्योरी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी। यह थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि एयरशिप पर स्टैटिक चार्ज बिल्ड हो गया था, क्योंकि तूफानी मौसम था। लैंडिंग के वक्त रस्सी ग्राउंड क्रू ने पकड़ी, जब रस्सी जमीन को टच हुई तो स्पार्क क्रिएट हुआ और हाइड्रोजन गैस लीक हो रही हो सकती है, जिससे स्पार्क और हाइड्रोजन गैस से भीषण आग लग गई। यह थ्योरी सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है हाइड्रोजन लीक थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन सेल में पहले से ही लीक था। जब एयरशिप लैंड कर रहा था तब गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुई और छोटी सी चिंगारी से बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। तीसरी थ्योरी है सैबोटेज थ्योरी।
1937 में जर्मनी पॉलिटिकल टेंशन में था। कुछ लोगों ने बोला कि किसी ने बॉम्ब लगाया होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, इसलिए सैबोटेज थ्योरी वीक मानी जाती है। ईयर 2000 में एक नई थ्योरी आई, फ्लेमेबल पेंट थ्योरी। साइंटिस्ट ने कहा कि एयरशिप की आउटर कवरिंग पर जो पेंट था उसमें एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड था, जो थर्माइट जैसा बिहेव कर सकता है। मतलब आउटर स्किन ही फ्लेमेबल थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि मेन फ्यूल हाइड्रोजन ही था। हिंडनबर्ग डिजास्टर के बाद दुनिया पर इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पैसेंजर्स और एयरशिप का एरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। लोग एयरप्लेन पर शिफ्ट हो गए, एविएशन सेफ्टी रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए। यह इंसिडेंट एक टर्निंग पॉइंट था एविएशन हिस्ट्री में। उस इंसिडेंट के बाद एयरशिप का सपना वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन यह आज भी एक मिस्ट्री है, पर क्यों? ऑफिशियल रिपोर्ट ने एग्जैक्ट इग्निशन सोर्स कंफर्म नहीं किया। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन लीक है, लेकिन वीडियो फुटेज लिमिटेड थी और टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए 100% प्रूफ कभी नहीं मिला। इसी वजह से हिंडनबर्ग डिजास्टर आज भी एक मिस्ट्री माना जाता है। उस टाइम यह सिर्फ एक एयरशिप नहीं था, एक सिंबल था टेक्नोलॉजी, पावर और एविएशन का। लेकिन एक छोटी सी स्पार्क ने दिखाया कि कैसे साइंस में एक छोटी सी भी गलती कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। उस दिन को सिर्फ एक एयरशिप नहीं जला, बल्कि एक पूरा एरा ख़त्म हो गया और दुनिया ने एक लेसन सीखा, सेफ्टी फर्स्ट, नो मैटर हाउ एडवांस द टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।